हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे केटेक पे। ये हमारे अमित भाई है जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं और इसका आज हम केटेक पे काम करेंगे क्योंकि इसने केटेक लिया हुआ है ताकि वहाँ जाके उसके वर्कशॉप पे जाके उसको कोई परेशानी ना हो काम करने में और डेटा रीड राइट कर सके। तो ये केटेक है जो हमने इंस्टॉल करके रखा है और इसका एक बोलना है कि भाई हम केटेक पहले से ही इस्तेमाल करना यहाँ से ही सीख ले ताकि वहाँ जाके कोई हमें परेशानी ना हो और यहाँ भी हम 2 4 5 गाड़ियों पे हम ऐसा केटेक पे वर्क कर ले तो वहाँ जाके कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हमने ये केटेक इंस्टॉल करके रखा है। और आज हम ये जो स्विफ्ट का बोर्ड है उस पर हमें जो पुराना मॉडल होता है स्विफ्ट का Z10 वाला उसका डेटा डालना है उसमें, क्योंकि ये जो बोर्ड है वो टाटा का है और पहले भी ये प्रोग्राम हो चुका है और हमें पता नहीं है, जैसे कि ये काफ़ी सारे ECM पड़े रहते हैं हमारे पास, तो इसमें कौन सी डेटा सीट है वो हमें पता नहीं है। तो आज हमें इसमें Z10 का डेटा डालना है और ये जो हमने नया अभी इंस्टॉल किया है उसी की मदद से इसका डेटा हम राइट कर देंगे ताकि हमें भी पता चले कि ये केटेक सही पे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलो हम इसका डेटा राइट करते हैं इसमें केटेक से। सबसे पहले तो हम इसका USB केबल लगा देंगे। केबल लगाने के बाद हम केटेक पे केबल लगा देंगे। अभी हम इसका सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद हम जाएंगे कार में। कार सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे सुजुकी में। आप सुजुकी सिलेक्ट कर लो। हाँ, ये सुजुकी। फिर यहाँ पे आ जाओ, स्विफ्ट में आ जाओ, नीचे ले लो। हाँ, अभी ये स्विफ्ट पे आप सिलेक्ट करो, ऊपर वाली। हाँ, सिलेक्ट कर लो, इसको हो गई। अभी हाँ, इस पे सिलेक्ट करो, डीजल पे ओके कर दो। अभी ओके होने के बाद आपको जाना है कनेक्ट टू द ECU अकॉर्डिंग टू द पिन आउट प्रोवाइड फॉर ईच मॉडल। हमें एक क्लिक हियर करना है। अभी हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ऐसे जैसे मैग्नेट मरेली के जो ECU है उसके सारे ECM की फ़ोटो आएगी हमारे सामने। उसमें समझो फ्लैश IC बिना का सभी में कनेक्शन तो सेम ही रहेगा। जैसे यहाँ पे एक ज़ीरो हटाना है और यहाँ उसके कनेक्शन लगाने हैं, ठीक है। अभी हम जाएंगे डायरेक्ट कनेक्शन यूजिंग एडेप्टर में। तो उसमें बोला गया है कि रिबन केबल कौन सी लगेगी इसमें, क्योंकि ये केटेक में कई सारी रिबन केबल होती है। तो हम रिबन केबल 144300T100 पे जाना है हमें। समझो कि ये जो रिबन केबल है वो हमें लगानी पड़ेगी। तो हम इसमें से पहले केबल निकाल लेते हैं। अभी इसको खोलो। अभी इसमें कई सारी केबलें आती है, जैसे ECU के प्रोग्राम के हिसाब से हमें ये सारी केबल लगानी पड़ती है। अभी हम इसमें से केबल निकालेंगे। ये जो पार्ट नंबर है, समझो कि यहाँ पार्ट नंबर सारा दिया जाता है। अभी इसमें लिखा है 1443300, तो ये भी नहीं है। अभी समझो ये केबल है 14430 T100, ठीक है। तो ये
T100 वाली केबल है, इसको निकाल लो। बाकी सारी, वैसे इसमें कुछ केबल में छेड़छाड़ नहीं करनी है हमें, इसे संभाल के रखना है, क्योंकि कई सारे CM हो गए जिस पे हमें ये रीड राइट करना पड़ेगा, तो ये हमें काम आ सकती है। वैसे हमें इसको फेंक देनी नहीं है तो खो देनी नहीं है। अभी हम इसमें 2 केबल आई हुई है। अभी समझो ये जो कनेक्शन है, कनेक्टर एडेप्टर, इसकी हम बात करें तो ये एडेप्टर जो BDM फ्रेम आती है उस पर लगता है। तो हर किसी के पास ये BDM फ्रेम नहीं होती, तो इसके लिए जो वायरिंग के कनेक्शन होते हैं वो लगा के हमें इसको प्रोग्राम करने पड़ेगा। तो हम इसको यहाँ से काट देंगे और अलग अलग तार निकाल के सोल्डर करके इसको प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं। अभी हमने इसमें केटेक की जो कनेक्शन होती है वो काट के लगा दिए, और इसके जो एक कनेक्शन है वो भी हमने लगा दिए, और हम इसको रीड राइट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो केबल की बात हो गई, ये केबल का काम पूरा हुआ। अभी हमें इसको ओके देना है। ओके देने के बाद हमें जाना है मेरली MZD 602 में, ठीक है। अभी इसमें फ्लैश IC नहीं है, तो हमें ओके देना है और रीड में जाना है। जैसे रीड होता है हमारा तो यहाँ ग्रीन लाइट आएगी, उसी हिसाब से हम ये वर्क कर सकते हैं। जैसे ये केटेक जो है ये काफ़ी सारी गाड़ियों में काम कर रहा है। अभी इसने मना कर दिया हार्डवेयर कम नॉट सपोर्टेड, तो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आई है। हमने जो कनेक्शन लगाया उसमें कुछ गड़बड़ है या और कुछ गड़बड़ है। अभी हमने सारे कनेक्शन लगा दिए और अब हम इसको रीड करते हैं। इसमें फ्लैश IC नहीं है तो हम फ्लैश का ऑप्शन नहीं लेंगे। अब हम इसको रीड करते हैं। ये हमारा रीड होना स्टार्ट हो गया। अभी इसमें जो डेटा शीट है उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें इसमें डालनी है Z10 जो स्विफ्ट पुराना मॉडल आता है उसकी डेटा शीट हमें लगानी है। ये हमारा रीड हो चुका है। अभी हम इसको फाइल सेव कर लेते हैं जो हमारे पास स्विफ्ट का फोल्डर बना हुआ है। निकाल लेते हैं पहले फोल्डर को। अभी फाइल की हमें ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी हम इसको अलग नाम से सेव कर लेते हैं। ये फाइल हमारी सेव हो गई। अब हम राइट करेंगे जो डेटा, हमें सही डेटा डालना है इसमें, क्योंकि ये इसे हमें स्विफ्ट का करना है जो पुराना मॉडल होता है उसका। तो हम एक ही फाइल सिलेक्ट करते हैं और इसमें EEPROM और सारी फाइल अपने आप ले लेंगे।
अभी ये प्रोग्राम होना स्टार्ट हो गया। वैसे ये प्रोग्राम होने में थोड़ी देर लगेगी, तब तक के लिए स्किप कर देते हैं। सबके पास ये जो ECU होते हैं वो कैटेक से हम रीड करते हैं, तो उसकी BDM फ्रेम नहीं होती। वैसे कोई लोग रखते ही नहीं है, वो डायरेक्टली यहाँ कनेक्शन लगा के ही ECU रीड कर लेते हैं। पर उसके पास ये जो कनेक्शन लगते हैं उसकी सारी डिटेल्स होती है। उसी डिटेल्स के हिसाब से सब लोग ये ECM रीड राइट करते हैं। अभी थोड़ी देर लगेगी। हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग लेते हैं उसको हम ये जो कैटेक है, KTM है, UP है, ये सारे जो छोटे छोटे नॉर्मली टूल्स है उसकी सारी डिटेल्स दे के समझाने के बाद ही उसको कंप्लीट करके ही भेजते हैं, ताकि वहाँ जाने के बाद कोई दिक्कत ना आए। कभी कभी ऐसा होता है ये जो कनेक्शन सारे लगते हैं, ये जो सारे कनेक्शन उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, या तो 16C39 वाले जो ECM आते हैं उसमें प्रोग्रामिंग की थोड़ी भी गलती हो जाए तो ये ECM डेड हो सकते हैं। तो पूरा डिटेल के साथ समझाने के बाद सपोर्ट के साथ ही इसको कैटेग वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ताकि वहाँ जाने के बाद उसे कोई परेशानी ना हो, और सपोर्ट के साथ ही देते हैं ताकि वो लोग कोई गलती ना करे और आसानी से उसका काम कर ले। अभी ये हमारा प्रोग्राम पूरा हो गया। अभी ये जो योगेश भाई है उसकी तो पूरी मास्टरी है कैटेक पे। कैटेक तो वो फटाफट से चला लेते हैं।